आज एक खबर ऐसी आई है राजस्थान की जो हमें चिंतित करती है। हमें इसलिए चिंतित करती है क्योंकि खबर जब हम आपको बताएंगे आई है कि चूंकि पंचायत और पंच सरपंच का चुनाव इस वक्त राजस्थान के भीतर चल रहा है और ऐसे में राजस्थान के इस गांव में चुनाव के दौरान इस बच्चे के माता पिता वोट डालने गए थे। लोकतंत्र के प्रति, आप समझिए मेरी बात की गंभीरता को, लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने गए थे। लेकिन उसी लोकतंत्र में, उसी देश में कुछ ऐसे भेड़िए भी छुपे हैं जो उनके घर से बाहर होने का फायदा उठाते हैं। घर के भीतर दाखिल होते हैं और उस बच्ची को अगवा करते हैं। उस बच्ची को अगवा करने के बाद उसको गांव के किसी सुनसान इलाके में ले जाते हैं और उसके साथ घिनौनी वारदात करते हैं, गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। और बाद में आप सोचिए कितनी विभत्स ये घटना रही होगी कि बाद में उस बच्ची के माता पिता कम से कम रात 8 बजे के आसपास उस बच्ची का इंतजार करते हैं। उनको लगता है कहीं गई होगी, लेकिन जब बच्ची नहीं आती है तब चिंतित होते हैं और रात को जब ढूंढने निकलते हैं तो रात के 8 बजे गांव के ही पास गुजरती हुई सड़क के किनारे वो बच्ची बेहोश हालत में मिलती है, लथपथ होती है और कहिए अधमरी जैसी हालत में होती है। खबर यह भी सामने आई कि एक ने रेप किया और एक ने बकायदा उसका वीडियो बनाया। हाथरस की घटना को लेकर हम चिंतित हैं। मैं सरकारों को लेकर नहीं सवाल खड़े कर रहा, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे एमपी हो, चाहे बंगाल हो, देश का कोई हिस्सा, चाहे हिमाचल कश्मीर का मसला आप उठाइए। सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर सरकार से यही उम्मीद की जाती है कि जब सत्ता में आती है और मंचों पर, सत्ता से पहले जब बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते हैं नेता, तो दावा करते हैं आधी आबादी की सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े वोट बैंक तैयार होते हैं, सेंटिमेंट छुआ जाता है, वोट लिया जाता है। लेकिन जब सुरक्षा की बात सामने आती है तो प्राइमरी लेवल से लेकर ऊपर तक लापरवाही ही लापरवाही सामने आती है। कल मैंने अपने डिबेट में यह मसला पूछा, इसी मसले पर था। मैंने पूछा कि जब एक बच्ची के साथ कुछ गलत होता है, एक महिला के साथ गलत होता है, और जब थाने जाती है, कल भी ऐसी खबर सामने आई थी, उसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहा था। जब वो बच्ची थाने जाती है, वो महिला थाने जाती है, तो सबसे पहले वहीं पर उसकी बात को अनसुना किया जाता है। कल वाली खबर में उस लड़की को धुतकार के भगा दिया गया और उसी के ऊपर आरोप मर दिए गए। जब प्राइमरी लेवल पर ही वहां पर चीजें होती है, एक एक्सपर्ट हमारे साथ, उन्होंने कहा कि यह समस्या अमूमन पैदा होती है, शिकायतें आती हैं, लेकिन इसका समाधान यह हो सकता है कि आपको जितने भी जो पुरुष प्रधान थाने होते हैं, एक तरह से कहिए एसएचओ, एसओ, जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं, वो मोस्टली मेल होते हैं और इसके चलते यह दिक्कत होती। तो यहां पर डिवाइड करना होगा, इनकी बातों को सुनने के लिए, इनकी बातों पर गौर फरमाने के लिए। ठीक है, यह मसला अलग था, लेकिन प्राइमरी लेवल पर यह वाकई में लापरवाही होती है। इसके ऊपर आप जाते हैं, कल वाले मसले में, थाना गाजी वाले मसले पर देखिए, जैसे आजीवन कारावास के आरोपियों को सजा हुई, बड़ी अच्छी खबर थी, कानून की तरफ से अच्छा पहल किया गया, लेकिन 1.5 साल लग गया। 1.5 साल का वक्त लगा आरोपियों को सलाखों के पीछे खींचने के लिए। लेकिन ये 1.5 साल अभी कंप्लीट नहीं है। ये प्राइमरी कोर्ट ने जरूर कह दिया है, जिला अदालत ने, लेकिन अभी हाई कोर्ट जाएंगे आरोपी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक आप सोचिए कितने साल का वक्त बीत जाएगा। इधर बच्ची का जीवन जो बर्बाद हुआ वो अलग। तो ये तमाम पहलुओं को लेकर अगर आप चिंतन मंथन करेंगे तो देश का कोई हिस्सा हो, सरकार किसी की हो, सरकारों से जो उम्मीदें होती हैं वो पूरी तरीके से वाकई में जमीन पर नहीं उतरती हैं। लेकिन बेहद गंभीर सवाल कि जब दावे होते हैं, जिनके लिए पुलिस तैयार होती है, जिनके लिए पुलिस को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, आखिर इतनी बड़ी फोर्स के बावजूद भी ये लापरवाहियां कैसे होती हैं? क्यों? जब घर की बच्चियां बाहर निकलती हैं या घरों में रहती हैं, इस वाले मामले में तो आप देखिए, हम कहते हैं बाहर निकल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, घर के अगर गार्जियन घर में नहीं है तो बच्ची को अगवा करके उसके साथ रेप कर दिया जाता है। कहां सुरक्षित है? यूपी की हम बात उठाते हैं, एमपी की बात उठाते हैं, आप राजस्थान भी देखिए, आप बंगाल भी देखिए, आप केरल देखिए, आप कर्नाटका देखिए, तमिलनाडु की घटना देखिए,
पिछले साल प्रियंका रेड्डी वाला मसला जो था वो तेलंगाना की घटना थी। गुड़िया रेप और मर्डर केस आपने देखा था, हिमाचल की घटना थी। जम्मू कश्मीर वाले मसले को आप भूले नहीं होंगे। कहां सुरक्षित है? इसीलिए गंभीर सवाल यह है कि अब अपने घर परिवार की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चे बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है। कई जगहों पर लापरवाहियां पुलिस तो होती है, कई जगहों पर अच्छे काम करते हैं, लेकिन पुलिस के भरोसे सब कुछ छोड़ देना, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। यहां पर मां बाप चुनाव में वोट डालने जाते हैं, जो देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, या कहा जाए कि लोकतंत्र में अपनी भूमिका जो उनकी बनती है उसका निर्वहन ईमानदारी से करने जाते हैं, और पीछे उनके बच्चे के साथ गैंगरेप हो जाता है। अब सरकारें अपने नाम पर बच नहीं सकती हैं कि हमारे प्रदेश में नहीं होता, उनके प्रदेश में होता, उनके प्रदेश में नहीं होता, हमारे प्रदेश में होता है। सबसे मेरा सवाल है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कब होगी? कब रेप गैंगरेप जैसी घटनाएं रुकेंगी? और कब तक हम बार बार चर्चा करने बैठेंगे इसी मसले को लेकर? चाहे निर्भया केस हो, चाहे थाना गाजी का मसला हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा, चाहे हाथरस का मसला हो, चर्चाओं में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, कानून बनाने की बातें करते हैं, कानून बन भी जाते हैं, लेकिन क्या आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड उठाकर देखिए तो रेप के केसेस रुके हैं क्या? नहीं रुके हैं तो पीछे वजह क्या है? तमाम दलीलें दी जाती हैं, लेकिन कोई दलील, कोई एक्सक्यूज सुना नहीं जा सकता, क्योंकि जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार उनका भी है। आजाद आप हैं तो आजाद वो भी है। महिलाएं नोचने खसूटने के लिए नहीं बनी होती, आपके घर की आधी सदस्य होती हैं वो। इस बात को समझिए, संस्कार डालिए अपने बच्चों में। जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसे समाज का निर्माण करिए जिसको सभ्य समाज कहा जाए। सभ्यता के नाम पर हम पता नहीं कितने 100 सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम सब हैं, सब हैं, सब हैं। सभ्यता यहां पर डेवलप हुई, क्या यही सभ्यता डेवलप हुई थी? क्या इसी को सभ्यता बोलते हैं? ये तो जंगल जैसे हालात है। जंगल में भी इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए नेचर ने ऐसा बनाया, लेकिन किसी को मारने, किसी का रेप करने, किसी को अगवा करने जैसे सिस्टम नहीं। मनुष्य के नाम पर अगर ये करते हैं तो घिन आती है। सोचिए, वैसे 8 बजे मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं, मेरे साथ आप जुड़िएगा। बीजेपी को बिठाएंगे, कांग्रेस को बिठाएंगे। बीजेपी ने आज बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ राजस्थान को लेकर नहीं होगा, सवाल हाथरस को लेकर होगा, सवाल बलरामपुर को लेकर होगा, सवाल दूसरे जगहों के जितने रेप केसेस आए उनको लेकर होगा, एमपी की घटना को लेकर होगा, और अब राजस्थान को लेकर भी सवाल होगा। न कांग्रेस न बीजेपी, सवाल सबसे। देखते हैं क्या जवाब मिलता है और क्या इसका समाधान निकाला जाता है। लेकिन उम्मीद है कि इस बच्ची को, जिस तरीके से हाथरस वाले मामले में सक्रियता दिखाई गई है, उसी तरीके से इस बच्ची को भी कम से कम न्याय मिले।